Students, now we'll talk about the positions of the maxima and the minima. So in this case, at the point O, you can see this at point O. This if we have this S1O and this S2O, क्योंकि हमने पहले भी जो कंडीशंस की बात किया था उसमें एक S1O और S2O लेते थे R1 R2, है ना, जो डिस्टेंस हुआ करती थी इस स्लिट से, है ना. तो हमने यहाँ पे S1O और S2O जो लिया है, यदि हम ऐसा सपोज करें कि ऐसी कोई कंडीशन क्रिएट होती है जिसमें जो इसको S1O को R2 दिया जाता है और इसको S2O को सपोज करिए R1 दिया जाता है. हमने अपने सहूलियत के हिसाब से हमने उसको नाम दे दिया, ठीक है. तो अब यहाँ पे इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, पाथ जो डिफरेंस होगा, या इन दोनों का पाथ डिफरेंस 0 है, मतलब ये जो आपको S2O और जो S1O दोनों का जो यदि दोनों के डिस्टेंस और दोनों को घटाया जाए, दोनों का जो पाथ डिफरेंस देखा जाए यदि वो 0 हो, तो उस केस में आपका जो n equals to होगा that will be 0 and it is the point of the maximum intensity. और वो पॉइंट जो क्या होगा, वो पॉइंट क्या होगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला पॉइंट होगा और उसको क्या कहते हैं, जीरोथ ऑर्डर. क्या कहते हैं, जीरोथ ऑर्डर, ठीक है. मैक्सिमा और द सेंट्रल मैक्सिमा मतलब जीरो पाथ डिफरेंस पॉइंट. मैंने पहले बताया कि जब दो R1 माइनस R2 या फिर R2 माइनस R1 करोगे तो यू विल हैव जीरो वैल्यू. तो यदि जीरो आपको वैल्यू आता है तो उस केस में आपको सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगा और इसको बोलते हैं जीरो पाथ डिफरेंस पॉइंट. क्लियर. तो नेक्स्ट मैक्सिमा अकर्स व्हेन पाथ डिफरेंस ऑफ, अब ठीक है, यहाँ पे आपको मैक्सिमा मिल गया जीरोथ ऑर्डर, जिसको बोलते हैं जीरोथ ऑर्डर. इन जनरल पोजीशन ऑफ nth ऑर्डर मैक्सिमा इज, और यदि nth ऑर्डर के लिए किसी भी nth ऑर्डर, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर, दिस इज सेकंड ऑर्डर, फॉर nth ऑर्डर यू कैन इजीली इवैल्यूएट विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला, है ना. तो आपको जो मैक्सिमा की जो आपको वैल्यू मिलेगी दैट यू कैन इजीली इवैल्यूएट फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, है ना. तो आप इजीली इस फॉर्मूले से इवैल्यूएट कर सकते हैं. एक चीज यहाँ पे x मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे लैम्डा होएगा. क्लियर. वही मैं सोच रहा था कि यहाँ पे, ठीक. तो कैपिटल D by D, दिस इज लैम्डा एंड xn यदि nth ऑर्डर के लिए निकाल रहे हो तो n into D by n की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, ठीक है. तो यदि आपको D पता है और ये स्लिट के बीच का डिफरेंस पता है और आपके जो लाइट आप एंटर करा रहे हो इस स्लिट्स के, उसकी वेवलेंथ पता है, तो आप इजीली इवैल्यूएट कर सकते हो कि आपका फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा कहां बनेगा. क्लियर. और यदि पोजीशन ऑफ द मैक्सिमा और मिनिमा की बात करें जाए तो यहां पे देखिए सेपरेशन विद द टू एडजेसेंट मैक्सिमा. सबसे पहले यदि आपको पता करना है कि मैक्सिमा कहां बनेगा, मिनिमा करेगा तो कहां बनेगा, तो आपको एक चीज यहां पे पता करना पड़ेगा कि आपको xn+1 और xn, मतलब कि xn+1 का मतलब है कि यदि n equals to 0 है, सपोज करिए n equals to 0th ऑर्डर के लिए आपको मैक्सिमा पता है और n+1 फर्स्ट ऑर्डर के लिए पता है ना. x यहाँ पे n equals to 0 हो जाएगा तो यहाँ x1 हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑर्डर माइनस 0th ऑर्डर मैक्सिमा. तो यदि इन दोनों को माइनस कर दोगे आप, तो इस केस में आप देखिए कि जब ये कौन सा ऑर्डर होगा, n+1th ऑर्डर होगा और ये दिस इज nth ऑर्डर. तो इन दोनों का ये सेपरेशन यदि आप निकालना चाहते हैं कि दोनों मैक्सिमा के बीच में डिफरेंस कितना होगा, तो आप इजीली यहां से ये पता कर सकते हो दैट इज n+1 d लैम्डा डिवाइड बाय स्मॉल d माइनस n d लैम्डा डिवाइड बाय स्मॉल d. ध्यान रखिए d इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू सरफेस, है ना, एंड स्मॉल d इज द डिफरेंस बिटवीन द टू स्लिट्स. ठीक है. तो आप इजीली इवैल्यूएट कर सकते हो कि आपका जो फ्रिंज जो विड्थ है वो क्या होगी, दैट इज d लैम्डा डिवाइड बाय स्मॉल d, है ना. सो बीटा इज इक्वल्स टू d लैम्डा डिवाइड बाय d. नोट यहाँ पे एक चीज ये करना है कि आपको जो बीटा है दैट इज डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस कैपिटल D एंड इट इज आल्सो डिपेंडिंग ऑन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस. मतलब यदि ये जो डिस्टेंस है d, यदि ये बहुत कम रखो दोगे आप, तो ये जो वैल्यू है बीटा की वो बढ़ती जाएगी सेपरेशन. क्लियर. समझ में आ गया. सेपरेशन बिटवीन द टू एडजेसेंट मैक्सिमा बढ़ जाएगा यदि आपका स्मॉल d जो है वो क्या है, कम है. क्लियर. इन दोनों का डिस्टेंस जो है कम, और यदि आपका ये जो d है ये बढ़ गया तो उस केस में भी आपका बीटा जो है सेपरेशन वो भी बढ़ जाएगा. क्लियर. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन थे. स्टूडेंट्स, नाउ इफ वी टेक सम टिपिकल वैल्यूज ऑफ कैपिटल D एंड स्मॉल d and let us evaluate this difference beta, separation between the two maximas, then in that case if you have this d value, this is 100 centimeter, let us write in the MKS unit to see this is Celsius unit, so we will convert that into the MKS unit, so it will be -2 meter. All right. And this lambda will be this 600 into 10 to the power -9 meter.
Clear? This is also in meter. So this is what we are discussing so far. And this small d can also be written as 0.3 into 10 to the power minus 3 meter. Clear? So you can easily evaluate it by solving it. So this is 6 into 10 की पावर 4 है ना, ये डबल जीरो यहाँ पे है, डबल जीरो यहाँ पे, 10 की पावर 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस 11 है ना, 9 to 11 and this is 0.3 into 10 की पावर माइनस 3, so take it out above है ना, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3 क्या हो जाएगा ऊपर प्लस हो जाएगा, तो 4 और 3 7. क्लियर? तो अब इसको आप सॉल्व करो और इसको आप देखोगे कितना आएगा, अरे ये जो पॉइंट है इसको भी हटा दो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक और जीरो आ जाएगा, 3 to the 6. This is 20. This is 2 into 10 to the power 8 into 10 to the power minus 11. So you will solve it. So you will get this minus 3. ठीक है? तो आपको एक बीटा की जो वैल्यू मिली, that is separation of 2 into 10 to the power minus 3 meter. Very interesting thing. Once you know this value capital D and small d, you can easily and once you know this lambda value which is entering to this split S1 and S2, you can easily evaluate this beta value, the separation between the two maximas. Clear? If we similarly if you want to find out the value, that is position of the minimas, इस केस में क्या होगा, तो यहाँ पे आप देखिए जैसे यहाँ पे आपने पाथ डिफरेंस लिया था R1 minus R2 that was समथिंग है ना, तो इसी तरीके से यहाँ पे भी कुछ वैल्यू होगी, वहां पे क्या था m लैम्डा था, यहाँ पे क्या होता है m प्लस हाफ लैम्डा, ठीक है, इनटू लैम्डा. सो इट कैन ऑलवेज बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव. हाँ, जिस तरीके से यहाँ पे आपको पीक वैल्यूज मिल रही थी, यहाँ पे मैक्सिमम मिल रहे थे, सेम वे हियर यू विल गेट मिनिमा एज वेल, हियर यू विल गेट मिनिमा, हियर विल गेट मिनिमा. ठीक है? सो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर द मिनिमा, position of minima. So if you want to calculate this xm value, then you will have to use this m plus half into d capital D divided by small d into lambda. ध्यान रखिएगा मिनिमा के केस में कभी भी ऑर्डर के में प्लस हाफ हो जाता है ना, तो इस तरीके से उसमें इसके पहले वाला जो हमने बताया है अभी, जो मैक्सिमा के केस में, मिनिमा के केस में m प्लस हाफ, यही डिफरेंस है कैपिटल D बाय स्मॉल d इनटू लैम्डा. इसको भी आप सॉल्व करके देख सकते हो, जिस तरीके से मैंने कुछ वैल्यू इसको लिया है, आप सिमिलरली इसके केस के लिए भी आप ले सकते हो. ठीक है? बस इसमें फर्क यही है कि प्लस हाफ इसमें ऐड हो जाता है इस ऑर्डर में. क्लियर है? तो वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन. सो यू विल गेट, यू हैव गॉट दैट एक्सप्रेशन फॉर द डिफरेंस बिटवीन द टू मैक्सिमास. सो दैट इज कैपिटल D स्मॉल d डिवाइड बाय n लैम्डा, और फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा, n लग जाएगा यहाँ पे. क्लियर? और ये दिस इज फॉर द मैक्सिमा, बट फॉर द केस ऑफ द मिनिमा यू विल हैव टू यूज दिस फॉर्मूला to determine the difference, है ना. तो ये आपका सिंपल सा एक्सप्रेशन है. Students, as we discussed that we had a source, this source, and we used to take a point, any point P along the x-axis on this screen, है ना. ऐसे किया करते थे कि यहाँ पे एक सोर्स था, दो स्लिट हुआ करती थी, यहाँ पे हम किसी पॉइंट, किसी along x-axis में किसी पॉइंट P पे हम क्या करते थे, इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था, अभी तक वो हमने डिस्कस किया. क्या हमको फ्रिंज विड्थ मिलेगी, कैसा पाथ डिफरेंस होगा, फेज डिफरेंस होगा, व्हाटएवर. ठीक है? बट नाउ इन दिस केस इफ वी चूज एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट Q इन द xy plane, this is xy plane, ठीक है, this is along x axis, this is along y axis. So if we have this plane and if at any point, this is actual condition. हमने एक सिंप्लिसिटी के लिए कि इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस कैसा होगा उसको समझने के लिए हमने वो वाला कंडीशन को समझा, लेकिन रियलिटी में तो एक्सप्रेशन जो हमको मिलता है इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन वो एक प्लेन में होता है. मतलब कि ऐसा तो है नहीं कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस में सिर्फ आपका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, दैट कैन बी इन द y axis as well, that can be in the along xy plane. Clear? So if we choose any point Q on the xy plane, then in that case what will be the coordinates at that point Q? Let us suppose that the coordinates of point Q will be x, y and not 0. हाँ, क्योंकि यहाँ पे जो है, क्योंकि xy प्लेन पे ले रहे हैं तो z कोऑर्डिनेट तो 0 होगा ना. लेकिन यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए जो हमने यहाँ पे s1 का कोऑर्डिनेट लिया है, that is if we have drawn a normal from this center, है ना, इस तरीके से. So जो x कोऑर्डिनेट मिलेगा हमको, that will be d by 2. क्यों मिलेगा? Because it is dividing this and this will be the d by 2 and in the positive, है ना, in the positive x-axis, this is x-axis. ठीक है? तो x-axis का कोऑर्डिनेट हमको क्या मिलेगा, यहां से लेके यहां तक d by 2,
और इस केस में क्या मिलेगा, S2 के केस में यहाँ पे मिलेगा ये वाला पार्ट, ठीक है, इन द नेगेटिव एक्स एक्सिस। देख रहे हो, दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस और इसके क्या होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा, ठीक है। इस नॉर्मल के नीचे नेगेटिव एक्स एक्सिस, नॉर्मल के ऊपर पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सो यहाँ पे आप देखिए कि इस नॉर्मल के ऊपर है ये वाला, तो इसलिए यहाँ पे प्लस d/2, और इस नॉर्मल के नीचे है ये वाला, तो S2 वाला पार्ट, तो इसके केस में आपको माइनस d/2 मिलेगा। और यहाँ पे इस केस को देखिए, ये जो d वाला पार्ट है, ये जो डिस्टेंस जो आप देख रहे हो z एक्सिस में, ये आपका जो कोऑर्डिनेट रहेगा, ये z एक्सिस का कोऑर्डिनेट, ठीक है। सो इस केस में आप देखिए कि मतलब कि इसमें क्या समझ में आ रहा है आपको, है ना। अब पाथ डिफरेंस हम देखेंगे कि जैसा पाथ डिफरेंस उसमें देखा करते थे r1 माइनस r2 एंड r2 माइनस r1 व्हाटएवर, तो उस केस में हम देखे थे पाथ डिफरेंस सिर्फ हम किस में देख रहे थे, जब पॉइंट हमारा x एक्सिस में था। अब यहाँ पे हमारा एक्स वाई प्लेन पे कोई पॉइंट q है, सब यहाँ पे पाथ डिफरेंस r2 माइनस r1 ही रहेगा, तो S2q माइनस S1q, दैट इज r2 माइनस r1, दिस इज r2 माइनस r1, क्लियर, बहुत सिंपल सा। अब देखिए पाथ डिफरेंस एट पॉइंट q हमको क्या मिलेगा, ये जैसा मैंने बताया, और इसको हमने एक सिंबल दे दिया नाम, उसको नाम दे दिया डेल्टा, ठीक है। डेल्टा इज व्हाट, पाथ डिफरेंस। हम बार बार इसको लिख नहीं सकते S2q माइनस S1q, हमने एक सिंपल सा टर्मिनोलॉजी यूज कर दिया डेल्टा, क्लियर। अब देखिए, अब यहाँ पे यदि पाथ डिफरेंस हमको निकालना है तो एक टर्म इसमें ये आएगा x प्लस d/2 इस वाले के केस में, है ना, प्लस वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, है ना, माइनस एक्स माइनस डी हाफ इस पार्ट के लिए ये वाला टर्म मिलेगा। तो दोनों का डिफरेंस इस तरीके से जैसे हमने पहले किया था वैसे ही कर रहे हैं, तो ये आपका टर्म आ गया। जब इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यदि हाफ को इसको इधर शिफ्ट करिए आप, प्लस लग जाएगा यहाँ पे, और इसमें 1/2 है ही, और यहाँ का जो 1/2 है जब उधर जाएगा तो ये स्क्वायर बन जाएगा, क्लियर। तो बहुत सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है, डेल्टा वहीं रख दिया, इसको माइनस वाले को इधर शिफ्ट कर दिया, प्लस हो गया। अब ये प्लस हाफ जो ऊपर पावर में थी इसको उधर शिफ्ट किया, क्या हो गया, स्क्वायर, ठीक है, बहुत सिंपल। अब सिंप्लीफिकेशन करोगे, इसको आगे सॉल्व करोगे, a प्लस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाओ, a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करोगे तो आपको एक जनरल एक्सप्रेशन सिंप्लीफिकेशन के बाद ये मिलेगा। बिकॉज इट इज नॉट because of the shortage of the time I cannot derive each and everything, ठीक है। Please read your book and try to solve it। तो यहाँ पे आपको एक जनरल एक्सप्रेशन जो मिलेगा वो एक सिंप्लीफिकेशन के बाद ये मिलेगा, d स्क्वायर माइनस डेल्टा स्क्वायर इनटू x स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल्स टू डेल स्क्वायर इनटू d स्क्वायर प्लस 1/4 d स्क्वायर माइनस डेल्टा स्क्वायर। जब आप क्या करोगे, इस वाले टर्म को पूरा इधर शिफ्ट करोगे, है ना, जैसे दिस इज a, दिस इज लेट अस b, है ना, तो आपको ऐसा मत मानिए, ठीक है। आप इसको जब डिवाइड करोगे तो एक वाला पार्ट इसके साथ आ जाएगा माइनस ये वाला पार्ट फिर इसके साथ, है ना। तो क्या करोगे, जब आप इसको लिखोगे तो एक जनरल फॉर्म का इक्वेशन मिलेगा अपने को, तो वो फॉर्म जो होगा इक्वेशन का वो कुछ इस टाइप से होगा। जो फॉर्म होगा इक्वेशन का आपको इस टाइप से होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे फॉर फिक्स्ड वैल्यू ऑफ कैपिटल डी, यहाँ पे डी की जो वैल्यू है आपकी फिक्स्ड है, above the equation is all the form for the different values of delta। अब ऐसा जरूरी है नहीं कि हर एक पॉइंट पे आपको जो this is xy plane, so we have chosen a single point q in the xy plane। ऐसे तो कई सारे q पॉइंट्स हो सकते हैं वहां उस प्लेन के, है ना। It's not necessary that we should have only one point over there, so we can have a large value of delta। ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ r2 माइनस r1 सिर्फ एक ही वैल्यू के लिए मिलेगा, r2 माइनस r1 can be different for the different पॉइंट्स ऑन द xy प्लेन। तो xy प्लेन पे डिफरेंट पॉइंट्स पे आपको डिफरेंट पाथ डिफरेंस की वैल्यू मिलेगी। तो हमने जो पाथ डिफरेंस की जो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ डेल्टा, वी गेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ हाइपरबोला। तो हमको हाइपरबोला फॉर्म हो रहा है एक पॉइंट्स के कारण, डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, वो तो ठीक है, दैट इज फॉर सिंगल पॉइंट इन द xy प्लेन। लेकिन आपके डिफरेंट पॉइंट्स के लिए डेल्टा की वैल्यू डिफरेंट होगी, लेकिन उसका नेचर तो हाइपरबोला ही रहेगा। हाइपरबोला तो होगा लेकिन उसका जो है ना, अब जैसे अभी मैं इसके बाद बताऊंगा कि किस तरीके से डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हो कि डिफरेंट वैल्यू ऑफ डेल्टा के लिए हाइपरबोला फॉर्म होगा, लेकिन डिफरेंट जगहों में फॉर्म होगा। कैसे फॉर्म होगा अभी आपको हम बताते हैं, लेकिन आप सिंपल सा ये समझिए कि जब आपका कोई पॉइंट Q होगा XY प्लेन पे, उस केस में जो आपका इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा इस लाइट वेव का, that will be a hyperbola, that will be a hyperbola। path difference will form a hyperbola because different value of delta will form a hyperbola in that case, clear।
Students, as we talked about any point Q on the xy plane, we can have a large number of the points where we can have the different values of the delta. Delta is what? Path difference. So if we draw the curve, if we draw a curve for the different values of the hyperbola, if we have this x-axis and this is y-axis, and if we see different values of delta, then we can have a bright fringe as well and as a dark fringe, है ना. डार्क भी मिलेंगे और ब्राइट फ्रिंजेस भी मिलेंगी. तो एक चीज देखिए यहाँ पे हाइपरबोला तो मिलेगा, ठीक है. तो डेल्टा इक्वल्स टू n लैम्डा, देन हाइपरबोला वुड कंप्राइज ऑफ ऑल द पॉइंट्स विद इंटेंसिटी मैक्सिमा. यदि आपका डेल्टा की वैल्यू मैंने पहले ही बताया था, पाथ डिफरेंस दैट इज द मल्टीपल ऑफ n, दैट्स, है ना. तो उस केस में आपको जो इंटेंसिटी मैक्सिमा मिलेगा, और इफ यदि डेल्टा की वैल्यू n प्लस हाफ है इनटू लैम्डा, देन आपको हाइपरबोला तो मिलेगा, लेकिन दैट वुड कंप्राइज ऑफ ऑल द पॉइंट्स विद द इंटेंसिटी मिनिमा. हाइपरबोला मिलेगा, लेकिन आपको जो उसमें पॉइंट्स मिलेंगे दैट विल बी विद द इंटेंसिटी मिनिमा, है ना. तो उस पॉइंट्स पे आपको इंटेंसिटी क्या होगी, वो पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन उस पॉइंट्स पे क्या होगी, इंटेंसिटी मिनिमा होगी. और जो इस केस में हाइपरबोला मिलेगा, उस हर एक पॉइंट पे आपको जो इंटेंसिटी होगी मैक्सिमम मिलेगी. समझ में आ रहा है. तो पॉइंट्स इसमें तो मिलेंगे, इसमें भी पॉइंट्स मिलेंगे, इसमें मिलेंगे, लेकिन इसमें पॉइंट्स जो होंगे वो राइट वाले पॉइंट्स होंगे, और इसमें जो पॉइंट्स होंगे वो उसमें इंटेंसिटी क्या होगी, उस पॉइंट्स में मिनिमम होगी. क्लियर. तो वी विल सी ऑल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क हाइपरबोलास. हाइपरबोलास मिलेंगे फॉर डिफरेंट डेल्टा वैल्यूज, बट वी विल हैव this bright and dark hyperbolas on the screen. Clear? So these are called the interference fringes. तो यहाँ पे जो मिलते हैं हाइपरबोलास, उनको क्या बोला जाता है, फ्रिंजेस बोला जाता है ना. इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, एंड पैटर्न ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड फ्रिंज पैटर्न. और जो पैटर्न मिल रहा है हमको इस तरीके से, ये इस तरीके से, जरूरी नहीं है कि इस तरीके से मिले, सर्कुलर भी मिलता है ना. तो इस तरीके से आप देख पा रहे हो कि एक पैटर्न मिल रहा है ना, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन है इंटेंसिटी का. तो that is called the fringe pattern. The locus of all the points with a constant path difference. Locus of all the points, जैसे देखिए यहाँ पे हर एक पॉइंट पे क्या है ना. The locus of all the points with a constant path difference happens to be circles. हाँ, एक चीज और यहाँ पे सपोज करिए ये जो है सर्कल्स बनाए हैं यहाँ पे, ये कब मिलेगा अपने को, ये तब मिलेगा जब पाथ डिफरेंस हर पॉइंट पे क्या हो, कांस्टेंट हो. मतलब जो पाथ डिफरेंस मिल रहा है एक्स वाई प्लेन पे, वो कैसा होना चाहिए, हर पॉइंट पे r1 माइनस r2 क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए हर पॉइंट पे. और यदि ऐसा नहीं है तो डेल्टा की वैल्यू डिफरेंट वैल्यू होगी, तो उस केस में हाइपरबोला मिलेगा. डेल्टा की वैल्यू डिफरेंट है हर पॉइंट पे. और यदि डेल्टा की वैल्यू फिक्स्ड है हर पॉइंट के लिए, जो भी पॉइंट यहाँ पे इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसके लिए फिक्स है डेल्टा की वैल्यू, तो उस केस में आपको जो फ्रिंज पैटर्न मिलेगा दैट विल बी अ सर्कुलर फॉर्म. तो हाइपरबोला का मिलेगा जब डेल्टा की वैल्यू डिफरेंट वैल्यूज होंगी, है ना. तो उसमें एक डिफरेंट हाइपरबोलास मिलेंगे ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस के लिए. और लेकिन इस केस में आपको तभी मिलेगा, है ना, पैटर्न तभी मिलेगा ये वाला जब आपका पाथ डिफरेंस जो है, पाथ डिफरेंस कांस्टेंट पाथ डिफरेंस हो. क्लियर. So we would see alternate bright and dark fringes as rings, as circular rings on the screen. इस टाइप से circular rings मिलती जाएंगी आपको यदि आपका constant path difference है. Clear? Students, now we can see this in the young experiment how we get the interference fringes. तो जनरली जो एक्सप्रेशन हमको मिलता है इसको सॉल्व करने पर, जो मैंने थोड़ा पहले भी डिस्कस किया शायद, तो देखिए डी स्क्वायर माइनस डेल्टा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू डी डेल स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 1/4 डी स्क्वायर माइनस डेल्टा स्क्वायर. ये एक्सप्रेशन मिलता है. तो आपको यदि x निकालोगे, इससे यदि x वैल्यू निकालोगे तो समथिंग ये एक्सप्रेशन मिलेगा. ठीक है. तो यदि ये एक्सप्रेशन मिल रहा है, तो यदि यहाँ पे एक चीज आप देखिए, यदि y जो है, y इज वेरी लेस देन कैपिटल D, क्योंकि जो y का जो जनरली जो रेंज होता है दैट इज अ फ्यू मिलीमीटर्स टू सेंटीमीटर्स. ठीक है. और d का जो रेंज होता है दैट इज 100 सेंटीमीटर. So in comparison, it is this y is very smaller. ठीक है. So y square can be neglected in comparison to d. तो d square के कंपैरिजन में हम y square को नेग्लेक्ट कर सकते हैं. क्लियर. तो यहाँ पे आप देखिए यदि हमने y square को नेग्लेक्ट कर दिया तो x की वैल्यू क्या मिलेगी अपने को, d कैपिटल D डिवाइड बाय d स्क्वायर माइनस डेल्टा स्क्वायर की होल पावर 1/2. ठीक है. और यहाँ पे y स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दिया हमने, तो d स्क्वायर प्लस 1/4 d स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर की होल पावर 1/2 मिलेगा. ये ठीक है, ये एक्सप्रेशन. तो यहाँ पे देखिए x जो है वो कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, किसी भी चीज के लिए ये भी कांस्टेंट,
हर चीज यहाँ पे कांस्टेंट है। तो x की वैल्यू किसी भी डेल्टा के लिए, डेल्टा की वैल्यू के लिए किसी भी डेल्टा की, क्योंकि d तो फिक्स रहेगा, आपका स्मॉल d भी फिक्स रहेगा, ये डेल्टा वैरी कर सकता है। दैट इज पाथ डिफरेंस कैन वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। मैंने पहले भी बताया था ना डायग्राम्स में, आपको दिखाया था कि अब मैंने एक आर्बिट्रेरी पॉइंट क्यू लिया था XY प्लेन पे। अब हो सकता है कि वो पॉइंट Q तो शिफ्ट हो सकता है ना XY प्लेन पे, कहीं पे भी शिफ्ट हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ पाथ डिफरेंस R2 माइनस R1, है ना। तो इस डेल्टा की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होती जाएगी आपको वैल्यूज पॉइंट्स डिफरेंट डिफरेंट मिलते जाएंगे, ठीक है। तो दिस x इज फिक्स्ड फॉर डिफरेंट डिफरेंट डेल्टा वैल्यूज। तो हर एक डेल्टा की वैल्यू के लिए x की वैल्यू फिक्स्ड है। तो फ्रिंज विड्थ देखिए क्या, सेपरेशन बिटवीन द टू एडजेसेंट ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस। दो, अभी मैंने इसके पहले वाली वीडियो में समझाया था कि जब टू पीक पॉइंट्स मैक्सिमास, दो मैक्सिमास हैं, जीरोथ ऑर्डर मैक्सिमा या फिर फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, उन दोनों का जो डिफरेंस लोगे xn+1 माइनस xn, दैट विल बी द सेपरेशन, दैट विल बी द बीटा। बीटा हमने निकाल के भी दिखाया था उस केस में, ठीक है। तो एक बार फिर से रिकॉल करिए, है ना। तो द सेपरेशन बिटवीन द एडजेसेंट ब्राइट और द डार्क फ्रिंजेस, डार्क से डार्क के बीच में आप डिस्टेंस ले लो, और या फिर ब्राइट से ब्राइट के बीच में डिफरेंस ले लो। जीरोथ ऑर्डर मैक्सिमा फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा के बीच में डिफरेंस ले लो, या फिर जीरोथ ऑर्डर डार्क, जीरोथ ऑर्डर मिनिमा को फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा से ले लो, है ना। तो वो डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। दिस इज कॉल्ड द फ्रिंज विड्थ। इसको क्या बोलते हैं? फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। तो रिकॉल करिए, ये हमने एक्सप्रेशन निकाला था, बीटा इज इक्वल्स टू कैपिटल D बाय स्मॉल d इनटू लैम्डा। दिस लैम्डा इज डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द वेव व्हिच इज एंटरिंग थ्रू द स्लिट्स, ठीक है। तो स्लिट्स से जो एंटर कर रही है वेवलेंथ, और जो डिस्टेंस है आपका सोर्स और स्क्रीन के बीच में, है ना, स्लिट्स और स्क्रीन के बीच में, और जो स्लिट्स के बीच में जो डिफरेंस है दैट स्मॉल d, ठीक है। तो आपको एक ये एक्सप्रेशन हमने तो निकाल लिया है, ये एक्सप्रेशन हमको मिला था ये अभी देखिए, है ना, क्योंकि हमने y को जो है वो नेग्लिजिबल किया था, y क्योंकि नेग्लिजिबल था क्योंकि बहुत छोटा वैल्यू होता है। तो हमने एक चीज यहाँ पे देखना है, तो x की वैल्यू देखिए, जो डेल्टा की वैल्यू है और जो स्मॉल d की वैल्यू है वो इस d के कंपैरिजन में बहुत ही स्मॉल होते हैं, है ना। जो रेंज आप देख रहे हो वो ये, इसकी वैल्यू कहां मिलीमीटर कहां सेंटीमीटर, है ना। तो ये d जो है काफी ज्यादा बड़ा होता है और एज कंपेयर टू डेल्टा वैल्यू एज वेल एज दिस d वैल्यू, सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स। तो यहाँ पे इस d को बस कंसीडर करो, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, ठीक है। तो हमको क्या मिलेगा फाइनली जो वैल्यू मिलेगी दैट इज डेल्टा d डिवाइड बाय स्मॉल d मिलेगा, ठीक है। जो आप निग्लेक्ट कर दो इन वैल्यूज को, तो आपको जो फाइनली जो आपको मिलेगा वैल्यू ये मिलेगा, ठीक है। ये कंडीशन लगा दिया हमने, डेल्टा इज वेरी लेस देन स्मॉल d इज वेरी लेस देन कैपिटल D। डोमिनेंट कौन सा है? कैपिटल D। तो कैपिटल D कंसीडर करेंगे, अप्रोक्सीमेशन यूज कर रहा है, क्लियर। सो डेल्टा इज इक्वल्स टू 0 फॉर डेल्टा इज इक्वल्स टू 0, यदि पाथ डिफरेंस 0 है तो हमको क्या मिलेगा? x की वैल्यू जो मिलेगी, यदि यहाँ पे ये 0 हो गया तो क्या हो गया? x की वैल्यू 0 हो जाएगी ना पूरी। तो हमको क्या मिलेगा? एक कांस्टेंट मतलब कि मिलेगा वैल्यू, ठीक है। तो y एक्सिस इज द लोकस ऑफ ऑल द ब्राइट पॉइंट्स, इट्स कॉल्ड द सेंटर फ्रिंज, ठीक है। तो जब आपका पाथ डिफरेंस 0 होगा उस केस में आपको मैक्सिमा मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आप और x इक्वल्स टू 0 है एंड बट कांस्टेंट है, ठीक है। तो y की जो वैल्यू होगी वो तो चेंज करेगी ना। तो y एक्सिस इज द लोकस ऑफ ऑल द ब्राइट पॉइंट्स, जितने भी ब्राइट पॉइंट्स मिलेंगे दैट विल बी अलोंग y एक्सिस, क्लियर है। तो यहां पे ये पॉइंट्स जो मिलेंगे, x इज कांस्टेंट। आप देखिए यहां पे इसको यदि x y प्लेन में देखिए x और दिस इज y, यदि इस तरीके से आपको मिल रहा है, फ्रिंजेस मिल रही हैं, तो हर एक पॉइंट को देखिए, यदि ब्राइट पॉइंट का ये फ्रिंज है तो हर पॉइंट पे आपको देखिए कि जो y की वैल्यू है, y की वैल्यू तो चेंज हो रही है लेकिन x इज कांस्टेंट, समझ में आ रहा? तो इसलिए हमको यहाँ पे स्ट्रेट लाइंस मिल रही हैं, क्लियर है, एंड दिस ब्राइट पॉइंट्स, ऑलराइट। सो y axis is the locus of all the bright points and this is called the central fringe, क्लियर। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे जो दिखा है, लोकस ऑफ अ स्ट्रेट कांस्टेंट पाथ डिफरेंस आर स्ट्रेट लाइंस पैरेलल टू द y axis, वही चीज है यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमारा x क्या है उस केस में
फिक्स है, x की वैल्यू जो है फिक्स है, लेकिन y जो है वो कंटिन्यूअसली चेंज होता जा रहा है, तो हमको जो फ्रिंजेस मिल रही है दैट आर पैरेलल टू द y एक्सिस एंड इट कैन बी द पॉइंट फॉर द एनी डार्क फ्रिंजेस, डार्क पॉइंट्स को ले सकते हो, उसमें फ्रिंज ड्रॉ कर सकते हो, या फिर ब्राइट पॉइंट्स के लिए आप फ्रिंज ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। फ्रिंज बिट का कॉन्सेप्ट बहुत ही कंपटीशन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज कैपिटल डी स्मॉल डी इनटू अ वेरी स्मॉल एक्सप्रेशन, है ना? तो आप इसका बहुत अच्छे से समझिए इसको, एंड दिस इज एक्सप्रेशन फॉर द यंग्स एक्सपेरिमेंट, है ना? और इसको हम कैसे अप्रोक्सीमेशन यूज कर रहे हैं, ये अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे हमने यूज किया है, यहाँ पे देखिए, और ये अप्रोक्सीमेशन यूज करके हमने सेंट्रल फ्रिंज के लिए ये अपने को ये कंडीशन क्रिएट होगी। ठीक, तो इसके बाद देखिए अब यदि डेल्टा की वैल्यू सपोज करिए लैम्डा के बराबर है, क्योंकि डेल्टा की वैल्यू वेरी हो सकती है डिफरेंट पॉइंट्स के लिए ऑन द एक्स वाई प्लेन, है ना? तो यहाँ पे आप डेल्टा की वैल्यू यदि लैम्डा है तो उस केस में जो x1 मिलेगा दैट इज फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा ब्राइट फ्रिंजेस के लिए, दैट इज लैम्डा कैपिटल डी स्मॉल डिवाइड बाय स्मॉल डी, और यदि डेल्टा की वैल्यू 2 लैम्डा है ना, समझ रहे हो? तो ये डेल्टा की वैल्यू जो है यदि 2 लैम्डा है तो x2 की जो सेकंड राइट फ्रिंज मिलेगी दैट विल बी द nth मल्टीपल होता है, तो n की वैल्यू 2 हो गई तो लैम्डा डी डिवाइड बाय दिस लैम्डा डी डिवाइड बाय स्मॉल डी। यदि इन दोनों का डिफरेंस ले लो x2 x1 ले लो, x2 x1 ले लो, तो इसको क्या मिलेगा, दैट विल बी इक्वल्स टू दिस वैल्यू, दैट इज सेपरेशन बिटवीन दिस टू, तो दैट इज कैपिटल डी स्मॉल डी डिवाइड बाय इनटू लैम्डा, कैपिटल डी डिवाइड बाय स्मॉल डी इनटू लैम्डा, तो ये हो गया सेपरेशन बिटवीन द टू ब्राइट फ्रिंजेस।